Hello everyone. Now, in today's video lecture, we'll discuss about some more numerical problems, which is based on the regular expressions. Now, we'll categorize these problems on the basis of टर्मिनोलॉजीज और वी कैन से इन प्रॉब्लम्स में हम कई बार एग्जाम्स में हम देखते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम बैठते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं या कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जो है हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करना होता है नाउ सो और ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस कई बार मिलेंगे ओके सो our today's topic for the discussion is problem statement to regular expression. Okay, so इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे जो है हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और किस तरह से हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग उसके रेगुलर एक्सप्रेशन को हम जनरेट करते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट a regular expression हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं अभी कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट और वी कैन से कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज which consists all strings of A's and B's. Now what this problem statement says, we need to construct the regular expression corresponding to what for the language where that language consists all the strings of A's and B's, यानी कि A और B से मिलकर बनने वाली सारी strings का जो collection है जिसे हम language बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को अगर हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सो फॉर दिस वी हैव द लैंग्वेज लाइक द जीरो लेंथ स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन ओके एंड देन वन लेंथ स्ट्रिंग इज ए और इट मे बी बी टू लेंथ स्ट्रिंग पर अगर हम जाएं तो डबल ए बी ए डबल बी triple A and so on. So we have that language which is having infinite number of strings okay और इसकी जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है कि किसी भी सीक्वेंस में और भी आ सकते हैं so this is the universal language we can say with respect to the generated over the alphabet or with the help of alphabets called A and B. Now अब अगर इस लैंग्वेज को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म क्या होगा तो ये बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमेशा हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यही रेगुलर एक्सप्रेशन है जो आगे चल के जो वेरिएशंस हम लैंग्वेज में जनरेट करेंगे उन वेरिएशंस के लिए जो ज़रूरी होगा ठीक है सो फॉर अ यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि आपको कोई भी ऐसी एक लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज दी जाए जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डिंग आपको सारी स्ट्रिंग्स का कलेक्शन बोला जा रहा है ओके दैट मीन्स एप्सिलॉन से लेकर इन्फिनिट जो स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज के अगर पार्ट हैं कोई कंडीशन अगर आपको नहीं दी है तो उस केस में उस लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है वी हैव द अल्फाबेट ए एंड द अनदर अल्फाबेट इज बी हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं जिनसे हम स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं या स्ट्रिंग जो है हम बना रहे हैं या ए है या फिर बी है या हम कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ बी और इसके अलावा क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ए की ही स्ट्रिंग्स हैं या ए के ही कॉम्बिनेशंस की स्ट्रिंग है या सिर्फ बी के कॉम्बिनेशंस की स्ट्रिंग है देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी ऑल्सो सो वी कैन से ए और बी
ओके, प्लस मीन्स ए और बी, ए और बी से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स और इनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कल हमने जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि क्लीन क्लोजर जो होता है वो पॉसिबल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कल हमने कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात की थी। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन विच टेल अस अबाउट द अल्फ़ाबेट्स, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ओके, ए एंड बी, ओके, एंड देन देयर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो ये एक बेसिक हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर दिस यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही हम इसी के वेरिएशंस को अब हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल हियर। अब हम वेरिएशन लाएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। नाउ दी अनदर क्वेश्चन इज, अब मैं पूरा क्वेश्चन फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट में जो है कंडीशन जो है वो लिखूंगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। यहाँ सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी थी। नाउ हियर द कंडीशन इज string is always starts with alphabet A, okay, over the input alphabet। अब मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा कुछ इसी फॉर्म में लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओवर द इनपुट अल्फाबेट, और अल्फाबेट्स कौन से हैं, ए बी, ओवर द इनपुट अल्फाबेट ए बी, यानी कि ए बी से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग जिसमें स्ट्रिंग की शुरुआत ए से होनी चाहिए। अब आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है जनरेट करना है। तो अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना चाहते हैं इस तरह की लैंग्वेज के लिए, तो पहले हम ये देख लें कि हमारी जो लैंग्वेज होगी उसमें स्ट्रिंग जो आएंगी उनका पैटर्न क्या होगा। नाउ अगर हम ए से शुरू होने वाली स्ट्रिंग, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग की बात करें, सो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हम क्या जनरेट कर सकते हैं। वी हैव द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एज वन लेंथ स्ट्रिंग होगी, क्योंकि उसमें बोला गया है कि कम से कम एक ए आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक। सो स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए। देन अगली पॉसिबल जो स्ट्रिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है, टू लेंथ स्ट्रिंग विच इज डबल ए। वाई? बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो स्टार्ट्स विद ए, बट हियर वी कैन यूज द अनदर अल्फाबेट विच इज बी ऑल्सो। सो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो गई, क्यों? क्योंकि इसमें ये ए से शुरू हो रही है और यहां इसके बाद बी आ रहा है। ऐसे ही अगर हम थ्री लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करें, सो थ्री लेंथ स्ट्रिंग विल बी ट्रिपल ए, देन ए बी, देन ए बी ए, एंड so on. So we can see here this is the possible combinations, okay, ये वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, या यूं कहें कि वो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो कि वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज में आती हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है और वो पैटर्न को ही हमें आइडेंटिफाई करना है ताकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर पाएं। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज में छुपे हुए उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, सो वी कैन इजीली राइट दी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी लैंग्वेज। बट अब हमें सबसे पहले यहाँ पैटर्न देखना है, पैटर्न किस तरह का है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हर स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं सारी स्ट्रिंग्स में से ए को बाहर निकाल देता हूं, मतलब मैं उसको ऐसा लिख लेता हूं। अब क्योंकि मैंने ए को बाहर निकाला है तो ए को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के साथ में इस तरह से लिखूंगा, ए कॉन्कैटिनेशन, और वी कैन से ए फॉलोड बाय। अब यहां क्योंकि एक सिंगल ए था उसे भी मैंने बाहर कर दिया, तो यहां पर वन लेंथ स्ट्रिंग थी ये, अगर एक सिंगल ए भी बाहर हो जाएगा तो स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स कि यहां क्या बचेगा, एप्सिलॉन। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इस केस में इसमें से ए बाहर हो गया है, बचा क्या, सिंगल ए। सिमिलरली इसमें से ए, इट विल बी बी, देन इसमें से ए, so it becomes double A, again A, so it will become AB, इसमें से
will become BA and so on. अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लिखी हैं, इन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर दिस इज ए, नाउ इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था किसके लिए? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के लिए, विच कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी। तो ये कुछ ऐसा ही नहीं है, बिल्कुल ये वैसा ही है, यानी कि ये वही लैंग्वेज है जो अभी हम यहाँ यूनिवर्सल लैंग्वेज बोल रहे थे। बट हमने एक कंडीशन लगा दी थी इस यूनिवर्सल लैंग्वेज पर कि स्ट्रिंग जो है वो ए से शुरू होना चाहिए। हमने उसी को यहाँ पर रेक्टिफाई किया है और हमने उसको यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से कि ए अलग कर दिया और यूनिवर्सल लैंग्वेज को अलग कर दिया। नाउ हाउ वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस यूनिवर्सल लैंग्वेज? सो वी जस्ट नीड टू राइट इट एज, हमें मालूम है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी होल स्टार, like this. So this is the regular expression we can say for this language, okay, where the string should always starts with a. That means इस regular expression को देखकर हम कह सकते हैं कि string a से शुरू होगी और उसके बाद a और b के कोई भी possible combinations आ सकते हैं, okay.